हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट क्लासेस मेरठ यूट्यूब चैनल। तो भाई, जैसा आपके सामने मैथ की सीरीज तो चल ही रही है लास्ट एक वीक से या 15 दिन से, जिस पर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख रहे हैं एसएससी और बैंकिंग के। तो आज से हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और पार्ट ऐड करेंगे रीजनिंग का और डेटा इंटरप्रिटेशन का, जो आपको मैं कराऊंगा आने वाले आपके आईबीपीएस के एग्जाम के लिए, आइदर पीओ और आइदर क्लर्क, आरआरबी एंड पब्लिक सेक्टर बैंक एज वेल। तो आज से उस सीरीज की शुरुआत करते हैं और बिना ज्यादा वक्त जाया करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बैंकिंग एग्जाम की बात करें और मैं रीजनिंग के एग्जाम की बात करूं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है वो रहता है सिटिंग अरेंजमेंट। आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन यानी 15 हो गए, 1 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्लर्क में 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा वेटेज है, 35 मार्क्स में से 15 से 20 मार्क्स की वेटेज अकेला सिटिंग अरेंजमेंट रखता है। और एग्जाम का पहला क्वेश्चन भी यही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक एक लाइन पढ़नी जरूरी है। तो उसने बोला 8 लोग हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड। और एक चीज ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी तो हम 2 पॉसिबिलिटीज बनाएंगे, बट कभी भी 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी एग्जाम में नहीं बनानी है। 2 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं बनानी है, टाइम बहुत वेस्ट होता है ना। नॉर्मली 2 की पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ ही जाती है। तो 8 लोग हैं, समझते हैं। हमेशा जब भी इवन नंबर ऑफ पर्सन दिए हों तो आमने सामने बनाया करें। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। उसने बोला आर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी। तो अगर मैं यहाँ पर टी को बिठाता हूं तो आर आ जाएगा इसके सेकंड राइट में। ये हो गया। अब देखो, नेक्स्ट लाइन में उसने बोल दिया ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन आर एंड क्यू। आप चाहें तो 2 पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और ड्रॉ कर लूं। देखिए, 2 पॉसिबिलिटीज बनाना हमेशा बेनिफिशियल रहता है, बट 2 से ज्यादा कभी ना बनाएं। जैसे हमने टी को यहाँ रखा, आर को यहाँ रखा। नेक्स्ट लाइन है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन आर एंड क्यू। तो एक बार हम क्यू को इधर रख सकते हैं और एक बार हम क्यू को इधर रख सकते हैं। यहां से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो तुरंत बन जाएगा एस इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो यहाँ एस इधर आ गया और इस वाले केस में एस इधर आ जाएगा। जब भी फेसिंग इनसाइड होगा, एक चीज का ध्यान रखिए, तो जो लेफ्ट राइट आपका है उसी लेफ्ट राइट में आपको मूव करना है। आगे उसने बोला ओनली 3 पीपल आर सेट बिटवीन एस एंड वी। तो 3 लोग बोलेंगे, चाहे आप राइट से गिनो चाहे लेफ्ट से गिनो, वी सामने ही आएगा जब भी 8 लोग बैठे हुए हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में उसने बोला वी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। तो देखिए, यू आ गया यहाँ पर, तो वी हो गया इसके सेकंड लेफ्ट में। इस केस में यू आ जाएगा यहाँ पर, तो वी हो जाएगा इसके सेकंड लेफ्ट में। लास्ट लाइन, 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। तो टी यहाँ पर है तो डब्ल्यू ये आ गया, और टी यहाँ पर है तो डब्ल्यू ये आ गया, और लास्ट में हमारे पास बच गया है पी। और लास्ट लाइन उसने बोली है कि P इज नॉट अ नेबर ऑफ Q। तो ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि इसमें P और Q बैठ गए हैं साथ, और ये पॉसिबिलिटी हो जाती है राइट। देखो, मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं कि 2 पॉसिबिलिटीज बना लिया करें। 2 पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है, टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता है। जैसे हमने देखा कि अगर हमने पॉसिबिलिटी बनाई तो तुरंत क्वेश्चन लिंक था, चीजें जुड़ती चली गई। बट ये एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है कि आप 3 पॉसिबिलिटी एग्जाम में बना लें या 4 पॉसिबिलिटी एग्जाम में बना लें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उनको करने का तरीका अलग होता है जब क्वेश्चन लिंक नहीं होते हैं। नेचुरली क्लर्क में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो लिंक ना हो। पीओ के भी प्री में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो लिंक नहीं होते। मेंस में आते हैं वो क्वेश्चन जो लिंक नहीं होते हैं। उनको करने की अप्रोच अलग रहती है और इनको करने की अप्रोच अलग रहती है। इजी तरीका, 2 पॉसिबिलिटीज बनाए, क्वेश्चन को सॉल्व करें, विद इन अ मिनट क्लर्क का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वी। तो ये रहा वी, वी के सेकंड राइट में आप देखोगे यू, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है, तुरंत आ जाएंगे। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर। अगर आप आर देखें तो आर के फ्रंट में कौन बैठा हुआ है, डब्ल्यू, यानी ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। आर के फ्रंट में डब्ल्यू है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड वी व्हेन काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ वी। तो देख लेते हैं, डब्ल्यू और वी के बीच में देखना है और राइट ऑफ वी काउंट करना है। तो 1 2 3 4, हमेशा ध्यान रखिए उसने बताया राइट से काउंट करना है, तो 4 पीपल डब्ल्यू और वी के बीच में बैठे हुए हैं। तो बाकी दोनों क्वेश्चन इससे रिलेटेड सिंपल होंगे, आप इजीली उनके आंसर टिक कर पाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। क्लियर हुई आपको ये बात? आई थिंक अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इसका सोल्यूशन है, एक बार देख लीजिए और कोई डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बाकी दोनों क्वेश्चन सिंपल है। आइए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहने वाला है और देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, ठीक है, नाम दे दिए सबके। देर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। फैमिली में कितने कपल बताए हैं? 2 कपल बताए हैं। N इज सिस्टर इन लॉ ऑफ S। देखो मैं ऐसा एडवाइस करता हूं बच्चों को कि सिस्टर इन लॉ वाली लाइन अगर फर्स्ट हो ना तो वहां से क्वेश्चन मत स्टार्ट किया करो, क्योंकि सिस्टर इन लॉ की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। थोड़ा क्वेश्चन आगे से हम स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। इस लाइन को यूज कर लेंगे अभी बाद में, जैसे S इज डॉटर ऑफ M में रख सकता हूं, बट मैं यहां से क्वेश्चन को शुरू करने की कोशिश करता हूं। N इज वाइफ ऑफ L, और फीमेल जो होंगी उनको मैं रखूंगा सर्कल में, और जो मेल होंगे उनको हम रखेंगे ट्राइंगल में। एन हो गई वाइफ, एल की तो एल हस्बैंड हो जाएगा, और ये साइन है जो मैरिड कपल को डिनोट करता है, ठीक है। फिर अगली लाइन अगर पढ़ोगे, एस हैज अ सिस्टर, एस को अभी जब लाएंगे तो ले आएंगे। फिर उसने बोला एल जो है वो ओनली सन है किसका? पी का। तो एल इज द ओनली सन ऑफ पी। आई इज द सन ऑफ एस ओनली ब्रदर। चलो, पी इज फादर ऑफ टी, तो पी फादर हो गए किसके? टी के। तो देखो एल ओनली सन था तो ऑब्वियस सी बात है टी डॉटर होगी, और एम इज स्पाउस ऑफ पी, एम की शादी हम करा देते हैं यहां पर पी से, एम हो गई फीमेल। अब हम पकड़ लेते हैं एन और एस को। अब एस किसकी डॉटर है? एम की। देखो एम आ चुका है, अगर एस एम की डॉटर है तो इसकी बहन बन जाएगी। और एक लाइन लिखी हुई थी एस हैज अ सिस्टर, एस की सिस्टर टी हो ही गई है, और यहां पर लिखा था एन इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। तो एन को अगर आपको सिस्टर इन लॉ बनाना है एस की, और हमें चाहिए 2 मैरिड कपल, अब 2 मैरिड कपल तो हो चुके हैं, और 1 2 3 4 5 6 लोग भी हो चुके हैं। तो अगर हमें एन बनानी है सिस्टर इन लॉ, अच्छा वो तो ऑटोमेटिकली बन गई ना, ये देखो ये रही एन और ये एस, तो ये इसकी भाभी बनी गई। तो एक पर्सन कौन रह गया भाई? आई रह गया। आई इज द सन ऑफ एस ओनली ब्रदर, तो एस का एक ब्रदर ये हो गया, और इनका सन कौन हो गया? आए। तो कहने का मतलब यह है कि आप क्वेश्चन को वहां से शुरू करें जो फिक्स इंफॉर्मेशन है। जैसे ये पहली लाइन लिखी हुई थी कि एन इज द वाइफ ऑफ एल, सॉरी एन इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। तो क्वेश्चन को मैंने यहां से शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि सिस्टर इन लॉ की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब वो 2 पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? देखो सिस्टर इन लॉ हो सकती है, अगर मैं लड़के की बात करूं तो उसकी वाइफ की बहन, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और दूसरी हो सकती है उसके भाई की वाइफ। तो 2 सिस्टर इन लॉज हो सकते हैं। सेम लड़की के लिए हो सकता है उसके हस्बैंड की बहन, जिसे हिंदी में नंद बोला जाता है, दूसरा उसके भाई की वाइफ जो उसकी भाभी हो सकती है। तो कभी भी क्वेश्चन को अगर फर्स्ट लाइन सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ है तो वहां से स्टार्ट ना करें। 2 पॉसिबिलिटीज बन जाती है। मान लो आपने एक से शुरू हुआ, आपको बाद में जाकर पता चल रहा है कि दूसरी वाली करेक्ट होगी, तो वहां पर गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि चाहे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, हमेशा उसको फिक्स इंफॉर्मेशन से शुरू करें। फिक्स इंफॉर्मेशन से शुरू करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा, सही बनेगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर? तो ट्राइंगल में मेल है 1 2 3, तो आंसर इज 3। हाउ हाउ इज टी रिलेटेड टू आई? तो उसने पूछा है टी रिलेटेड टू आई, तो आप देख पा रहे हैं टी ये रहा, आई ये रहा। तो टी कौन हो गया? आई के फादर है एल, और टी इसकी सिस्टर हो गई, तो आंट हो गई। और अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो मैटरनल आंट, बट ऑप्शन में सिर्फ आंट है, तो आंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम टी की शादी आर से करा दें तो आर पी का क्या लगेगा? टी की शादी अगर आर से करा दे तो आर पी का लगेगा सन इन लॉ, क्योंकि टी तो फीमेल है, तो आर से शादी कराओगे तो आर हो जाएगा मेल, तो आंसर इज सन इन लॉ, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आई थिंक आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है, ध्यान रखनी है चीजों को। ठीक है, तो आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो की टाइप से रखते हैं, और 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, काफी जल्दी सॉल्व किए। देखो एग्जाम में स्पीड की जरूरत ज्यादा होती है प्री एग्जामिनेशन की, अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करूं तो प्री में आपको स्पीड की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।